हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू द IIT जैम केमिस्ट्री चैनल। मैं यहाँ पे इस सेशन में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि IIT जैम 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, एग्ज़ाम का ओवरऑल स्कोर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सबसे सारे स्टूडेंट्स का। तो नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के क्या क्या खबरदारियाँ लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आइए कि जैम 2022 का जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे कोई पेपर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपके हाथ में कोई पेपर नहीं होगा जिस पे आपको आंसर्स मार्क करने हैं। सब कुछ आपको कंप्यूटर पे ही करना है। ठीक है, और इसका मतलब है कि आपको आंसर्स जो है वो मार्क करने के लिए माउस से क्लिक करना है, और कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं जिस पे आपको आंसर्स एंटर करने हैं। मगर वो सब कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बाद में बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है, मतलब 180 मिनट है, 180 मिनट्स। तो 3 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसका मतलब है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं, 3 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो 60 मिनट है और 60 क्वेश्चंस है और 180 मिनट्स हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स इसके 100 है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स ये कैसे, तो ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो अलग अलग 7 सब्जेक्ट्स के जो टेस्ट पेपर्स रहेंगे 2022 में IIT जैम के, तो इनमें 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब क्या है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 आंसर चॉइसेस दिए जाते हैं, मगर उनमें से सिर्फ एक आंसर चॉइस सही है। ठीक है, तो चारों में से आपको सिर्फ एक सही आंसर चुनना है। अगर आपने सही आंसर चुना तो आपको फुल स्कोर मिलेगा, अगर सही आंसर नहीं चुना तो क्या होगा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन छोड़ दिया तो ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसमें भी आपको 4 अलग अलग आंसर चॉइसेस दिए जाते हैं। ठीक है, मगर चारों में से ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सही हो। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक सही हो, मगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें 2 सही हो, या फिर 3 आंसर सही हो, या फिर 4 आंसर सही हो। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि मोर देन वन आंसर चॉइसेस कैन बी करेक्ट। अब इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि सिर्फ एक आंसर कैसे सही हो सकता है, एक से ज्यादा ही सही होना है। ऐसा इसका मतलब नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, आपके लिए वो गूगली क्वेश्चंस दे सकते हैं कि चारों में से सिर्फ एक सही है। ठीक है, एक से ज्यादा सही नहीं है, मगर एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, ये इसका मतलब होता है। तो मल्टीपल सिलेक्ट आंसर चॉइसेस, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि एक सही हो सकता है, 2 सही हो सकते हैं, 3 सही हो सकते हैं, या फिर चारों सही हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बात जाननी बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे सिर्फ एक सही है। ठीक है, सो और इसका स्कोर कैसे होगा कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सही आंसर्स मार्क किए तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपने एक भी गलत आंसर मार्क किया तो आपका वो आंसर गलत हो जाता है। मगर फिर आप में से ऐसे भी कोई पूछेंगे कि अगर 2 सही आंसर है और मैंने उनमें से एक सही आंसर मार्क किया है तो क्या मुझे आधे पॉइंट्स मिलेंगे? नो, यू विल नॉट गेट इवन हाफ पॉइंट्स। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर्स मार्क करने हैं, एक्स्ट्रा गलत आंसर्स भी मार्क नहीं करने हैं, कोई सही आंसर छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्वियसली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको कोई आंसर चॉइसेस नहीं दिए जाएंगे, आपको जो भी आंसर है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करना है, और वहां पे आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में ये आंसर्स एंटर करने हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर आना ज़रूरी है। आप आंसर्स गेस नहीं कर पाओगे, गेस कर पाओगे, रैंडम नंबर्स आप गेस कर पाओगे, मगर कितने गेस करोगे, है ना? तो इतने सारे नंबर्स है, कोई एक नंबर सही है, तो इसमें गेस कर पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मगर इसमें एक अच्छी खबर ये है कि अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया या फिर आपने कोई रैंडम नंबर गेस भी कर दिया और वो गलत आ गया, तब भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने तो नहीं है, तुक्के तो मारना हमारा हक है, तो तुक्के तो मारने ही है ऐसे क्वेश्चंस में। अगर कुछ भी नहीं आया, कुछ भी लिख दो, ठीक है? आंसर्स गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर भी चल जाएगा। अगर तुक्का आपका इतने लकी हो आप, ये तुक्का लग गया, तो भाई स्कोर हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? ऑल राइट। तो ये है 3 टाइप के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी। एमसीक्यू मतलब एक सही है, एमएसक्यू मतलब एक या फिर एक से ज्यादा सही हो सकता है, एनईटी मतलब सिर्फ आपको आंसर एंटर करना है, आपको आंसर चॉइसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है? अब इस पेपर का पैटर्न ओवरऑल कैसे हो सकता है? तो इस पेपर का पैटर्न देखिए ऐसे होगा कि सेक्शन ए जो है, पहला एक सेक्शन है, इसमें 50 मार्क्स के टोटल एमसीक्यूज रहेंगे, मगर सारे एमसीक्यूज जो है वो सेम टाइप के नहीं है। देर आर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो 1 मार्क के हैं, ओके? 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ 1 मार्क के हैं, और 20 एमसीक्यूज जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है? 10 1 मार्क के हैं, 20 2 मार्क के हैं, तो इसीलिए इन सब का मिला के 10 प्लस 2 इंटू 20 मतलब ये 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है? तो 50 एमसीक्यूज हैं, और सॉरी 50 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 30 टोटल क्वेश्चंस हैं, ओके? टोटल क्वेश्चंस इज 30, मगर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, ठीक है? 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो उसका 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा, -1/3 आएगा, ठीक है? और 2 मार्क के क्वेश्चंस होंगे तो -2/3, तो 1/3 मार्क्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस केस में, ठीक है? मगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसके 0 है, इसका ना आपको स्कोर मिलेगा ना आपका स्कोर घटेगा, ओके? स्कोर सेम रहेगा, ठीक है? सेक्शन बी जो है ये स्पेसिफिकली मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है, ठीक है? इसमें से सारे 10 के 10 क्वेश्चंस मल्टीपल सिलेक्ट हैं, मगर हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स हैं। तो एमएसक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ये अटेम्प्ट करना, इसमें सही आंसर लाना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर अगर सही आ गया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका आंसर सही है और वो सही आ गया, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक एडवांटेज भी है एमएसक्यू का। दूसरा एडवांटेज क्या है एमएसक्यू का? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपने तुक्के मार दिए तो भी यहाँ पे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? मगर इसमें भी एक बुरी खबर है, वो है कि पार्शियल मार्क्स भी नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि 3 सही आंसर है और 1 सही आंसर आपने मार्क कर दिया तो आपको 1/3 पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। आपको सारे के सारे सही आंसर्स मार्क करने हैं और एक भी गलत आंसर मार्क नहीं करना है, तभी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये है सेक्शन बी, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। सेक्शन सी जो है उसमें 20 क्वेश्चंस है, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको, जैसा हमने देखा है, आपको नंबर जो है या आंसर जो है वो एंटर करना है, ठीक है? उसके लिए आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में आपको नंबर्स एंटर करने हैं, और उसमें से 10 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क के और 20 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के। अगेन खुशखबरी ये है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्के मारना अलाउड है, जितने चाहो तुक्के मार सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, तो ये था एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कैलकुलेटर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं है, आपको ले जाना अलाउड भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो उसी कंप्यूटर पे आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा, जिसको वो कहते हैं ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है? तो ये ऑनलाइन कैलकुलेटर है। जैसे विंडोज़ में आपने देखा होगा कि विंडोज़ का एक कैलकुलेटर होता है, माउस लेकर आपको बटन क्लिक करने हैं और बटन क्लिक करके वहाँ पे एक आंसर दिख जाएगा, ठीक है? तो ऐसा ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर आपके लिए उसी टेस्ट पेपर के, उसी टेस्ट के इंटरफेस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको कैलकुलेटर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली करना अलाउड भी नहीं है। अगर कैलकुलेटर ले जाओगे तो फाइन बैठ सकती है, या फिर आप कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो उस एग्ज़ाम से, ठीक है? तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं ले जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है? और क्या-क्या है, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड क्या है, ले जाना बिल्कुल अलाउड क्या-क्या नहीं है, वो भी देख लेते हैं।
मोबाइल फ़ोन्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऑब्वियसली ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप ले गए, आपके पास पाई गई, तो आपको इमीडिएटली वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलवा दिया जाएगा, राइट। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे इवन डिजिटल घड़ी होती है, वो भी आपके लिए अलाउड नहीं है। एनालॉग घड़ी जो होती है, जिसमें मिनट और आवर्स के कांटे होते हैं, वही घड़ी सिर्फ अलाउड है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल्स, पेजर्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक है। और चार्ट, ग्राफ शीट्स, टेबल्स, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है, और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि ये कॉपी करने के लिए, पर्ची बनाने के लिए ये काम आते हैं। तो ऑब्वियसली ये अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आपके पास ये पाए गए तो आपको निकाल दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर अब आता है कि अगर हमें रफ वर्क करना है तो कहाँ करें। हमें पेपर बेस्ड एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि पेपर पे ही वहीं पे रफ वर्क कर देते हैं। इसके लिए, रफ वर्क के लिए आपको एक स्क्रिबल पैड दिया जाएगा। स्क्रिबल पैड मतलब क्या है कि कोई एक राइटिंग पैड है, उस पर एक पेपर है, और उस पेपर पे आप ये रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है। और ये जो स्क्रिबल पैड है, ये अगर आपका एक पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, वो आपको दूसरा भी देंगे। पहला आपको लौटाना है, दूसरा वापस लेना है, ठीक है। तो रफ वर्क के शीट्स की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। तीसरी चीज, एमसीक्यू और एमएसक्यू, ये जो आंसर चॉइसेस है, ये सिलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ माउस यूज करना है। वहां पे कीबोर्ड जो होता है वो डिसेबल्ड है, कीबोर्ड आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और वर्चुअल न्यूमेरिक कीपैड होगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी आपको बिल्कुल भी कीबोर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। माउस दिया जाएगा, उस माउस से वहां पे वर्चुअली आपके स्क्रीन पे ही एक कीपैड होगा, वहां पे नंबर्स आपको एंटर करने हैं, और नंबर्स एंटर करके आपका आंसर वहां पे फीड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर विल बी डिसेबल्ड, ठीक है। और लास्टली, 3 घंटे हो गए तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा। कंप्यूटर एग्जाम जो है वो अपने आप बंद कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करने आ रहा है और आप उनसे भीख मांग रहे हो कि मुझे 2 मिनट या 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। कंप्यूटर अपने आप एग्जाम बंद कर देने वाला है। तो इसका ध्यान रखना है। आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक क्लॉक होगा, जो आपको हमेशा बताता रहेगा कि कितना टाइम हुआ है या फिर कितना टाइम बचा है। तो उसकी तरफ हमेशा ध्यान देना है। 3 घंटे होने पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम बंद कर देता है, ठीक है। तो और लास्टली, सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये IIT जैम का एग्ज़ाम पास में आ जाता है, वैसे ही आपको ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका इंटरफेस जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए एक मॉक टेस्ट का एक लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो IIT जैम की वेबसाइट पे ही अपडेट किया जाता है। तो वो लिंक लेकर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और वहाँ पे जाके आप वो सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका एग्ज़ाम पे टाइम पे कोई हड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ में आप कुछ गलती ना कर दो। इसीलिए पहले से प्रैक्टिस के लिए आपको ये मॉक टेस्ट का लिंक IIT जैम जो जो इंस्टीट्यूट IIT जैम कंडक्ट कर रहा है, वो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये था ओवरऑल एक IIT जैम के एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। आई होप आपको सबको ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है आपके लिए, आप सबके लिए। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। उन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम आपको दे देंगे, ओके। So thank you for paying attention. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe this channel, IIT Jam Chemistry by IFS, and happy learning.